अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा लेक्चर स्पेसिएशन हमने फ़िज़िकल क्लास में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। हम थोड़ा सा यहाँ पे भी उसको एक्सप्लेन करते हुए आगे जाते हैं, ठीक है ना। स्पेसिएशन क्या था बेटे? स्पेसिएशन था एक न्यू जो स्पीशी है उसकी फॉर्मेशन एक एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन से, ठीक है। एक नई स्पीशी क्या हो रही थी, वजूद में आ रही थी, एक एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन वहाँ से। अब इसमें और क्या क्या होता है बेटे? इसमें क्या होता है, स्पेसिएशन एकर व्हेन अ ग्रुप विद इन अ स्पीशी सेपरेट फ्रॉम अदर मेंबर्स टू इट्स स्पीशी एंड डेवलप्ड इट्स ओन यूनिक कैरेक्टर। यहाँ पे क्या हो रहा है, विद इन स्पीशीज एक ग्रुप है जो विद इन स्पीशी जो है सेपरेट हो रहा है। एक ही स्पीशी के जो ग्रुप है, मेंबर्स हैं, वो वहाँ से अलग हो रहे हैं और उनके अपने यूनिक कैरेक्टर्स जो हैं वो डेवलप्ड हो रहे हैं। उस वक़्त ये स्पेसिएशन होती है। इसके अलावा द डिमांड ऑफ डिफरेंट इन्वायरमेंट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंबर्स ऑफ द न्यू ग्रुप। अब इसमें आपको ये भी नज़र आएगा कि जो स्पीशी का एक कुछ मेंबर्स होंगे वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में चले जाएंगे, या जिसकी वजह से उनके अंदर डिफरेंट जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है वो डेवलप्ड हो जाएंगे अपने इंसिस्टर से, जिसकी वजह से एक न्यू स्पीशी बन जाएगा। देन आपके पास एग्जाम्पल है, इन एग्जाम्पल्स पे हमने देख लिया था। जो आपके पास क्या था, स्पेसिएशन आ रही थी गैलापागोस फिंचेस में, जिसमें डिफरेंट स्पीशीज़ जो है वो बर्ड्स उस आइलैंड पे गैलापागोस आर्किपेलागो में रहते थे, जो कि पैसिफिक ओशन साउथ अमेरिका में मौजूद हैं। इसमें क्या हुआ, द फिंचेस आर आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर। फिंचेस जो है वो एक दूसरे से क्या हुए हैं, अलग हो गए हैं ओशन की वजह से। फिर बहुत साल गुजरने के बाद जो है इनके जो बीक है उनमें हमें क्या नज़र आया है, डिफरेंसेस नज़र आए हैं। उन्होंने अपने फूड को देखते हुए उन्होंने क्या किया है, अपने बीक्स में कुछ एडेप्टेशंस की हैं। कुछ आपके पास फिंचेस जो हैं उनके अंदर लार्ज और ब्लंट बीक्स नज़र आएंगे, जो कि क्या कर सकते हैं, हार्ड जो शेल्स हैं नट के और सीड के उनको तोड़ सकते हैं। कुछ में आपको लॉन्ग थिन बीक्स नज़र आएंगे दैट कैन प्रॉप इनटू कैक्टस, जो कि कैक्टस के अंदर क्या कर सकते हैं, प्रॉप कर सकते हैं कैक्टस जो फ्लावर है, विदाउट द बर्ड बीइंग पॉक्ड बाय द कैक्टस, ठीक है ना। वो पॉक्ड कर सकते हैं, जो फ्लावर है उसको सिर्फ लॉन्ग लॉन्ग आपके पास बीक होगा तो वो क्या कर सकते हैं, कैक्टस के ऊपर जो फ्लावर है उसको सिर्फ ला सकते हैं, उसके ऊपर जो कांटे लगे हुए थे उनसे वो बच सकते हैं, ठीक है ना, अपने आप को बचा सकते हैं। इसके अलावा क्या है, स्टिल अदर फिंचेस हैव मीडियम, ठीक है, कुछ को आपको मीडियम साइज बीक्स नज़र आएंगे जो कि केच और ग्रैप्स कर सकते हैं किस चीज़ को, इंसेक्ट्स को। इसलिए कि वो क्या हो गए हैं, आइसोलेट हुए हैं, एक दूसरे से अलग हो गए हैं, तो एक दूसरे के साथ वो ब्रीडिंग भी नहीं कर सकते। अब वो एक नई स्पीशी जो है, नई यूनिक इनके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए हैं, तो नई स्पीशी जो है वो बन गए हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉमन इंसिस्टर आपको दिखाया गया है। इसके अलावा बाकी 3 आपके पास डिफरेंट तरीके के जो फिंचेस वो क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं, वो भी आपको यहाँ पिक्चर में दिखाया जा रहा है। इसके अलावा एलोपेट्रिक है, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन हम ज़रा दोबारा से इसको कर लेते हैं। एलोपेट्रिक में क्या हो रहा था बेटे, जो इंसेस्ट्रल जो स्पीशी है वो इवॉल्व होके 2 या 2 से ज़्यादा डिसेंडेंट्स में क्या हो रहे थे, डिवाइड हो रहे थे आफ्टर अ पीरियड ऑफ फिजिकल सेपरेशन। ये उस वक्त हो रहा था जब एक दूसरे के साथ वो फिजिकली क्या हो रहे थे, सेपरेट हो रहे थे। किस वजह से, जियोग्राफिकल बैरियर्स की वजह से। जैसे आपके पास फिंचिस में आपको नज़र आ रहा था, जिसमें आपके पास माउंटेन रेंज भी हो सकता है, रॉक स्लाइड्स भी हो सकते हैं, या फिर रिवर भी, कोई भी फिजिकल जो है बैरियर हो सकता है। जब क्या होता है, वंस द ग्रुप और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड, जब ये अलग हो जाते हैं तो ये एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन भी नहीं कर सकते। रिप्रोडक्टिवली ये आइसोलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर जेनेटिक डाइवर्जेंस आ जाती है। इनके जो जीन है वो डाइवर्ट हो जाता है और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसके अलावा इसी वजह से ही ये ग्रेजुअली जो है इनके अंदर डिफरेंट जेनेटिक मेकअप हमें नज़र आ रहा होता है, जो कि हेरिटेबल फीचर होता है मैनी जनरेशन्स तक, ठीक है ना। फिर वो उनके अंदर जब वो चेंजेस नज़र आ रही है तो वो अपने ऑफस्प्रिंग में, अपने नेक्स्ट जनरेशन में भी उसको इनहेरिट कर सकते हैं। अब इस तरह क्या होता है, यहाँ पे एक न्यू स्पीशी की जो है वो फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एलोपेट्रिक था।
इसके अलावा हमारे पास इसकी एग्जांपल की बात करें तो हम स्क्विरल और ग्रैंड कैनियन की बात की थी। जो स्क्विरल मौजूद थे ग्रैंड कैनियन में, वो जो क्लोरेडो रिवर की वजह से क्या हो गए हैं, एक दूसरे से अलग हो गए हैं। एक नॉर्थ साइड पे चले गए हैं और एक जो साउथ साइड है वहाँ चले गए हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वो अलग होते गए, ठीक है, आपस में वो मेटिंग नहीं कर पाए, तो इनका जो जेनेटिक मेकअप है वो डिफरेंट हो गया है। डिफरेंट होने की वजह से क्या हो गए हैं, एक न्यू स्पीशी जो है यहाँ से अराइज हो गए हैं, ठीक है ना। स्क्विरल के दो डिफरेंट स्पीशीज आपको इस जगह पे नज़र आएंगे ड्यू टू जियोग्राफिकल बैरियर। उसके अलावा हमारे पास क्या है, पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन है। इसका भी हमने तज़किरा कर लिया था क्लास में, डिस्कशन इनकी भी हो गई थी। इसमें आपके पास क्या है, जो कि आइसोलेट होते हैं वेरी फ्यू इंडिविजुअल। कुछ आपके पास एक पॉपुलेशन होता है, उसमें से कुछ इंडिविजुअल्स क्या हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, जिसको हम सब पॉपुलेशन भी कह सकते हैं। एक मेन पॉपुलेशन होता है, उसमें से सब पॉपुलेशन छोटे कुछ मेंबर्स जो हैं वो अलग हो जाते हैं और एबल टू सर्वाइव विद इन द न्यू इन्वायरमेंट। फिर वो एक न्यू इन्वायरमेंट में जाके वहाँ पे क्या कर लेते हैं, सर्वाइव करते हैं। फिर इनके अंदर जो जीन के अंदर है वो चेंजेस आ रहे होते हैं। पहले रेयर हमें नज़र आ रहे होते हैं पॉपुलेशन में, फिर उसके बाद स्लाइटली जब वो रेयर आपके पास जीन था, वो जब अलग होके मेटिंग होगी, ब्रीडिंग होगी, न्यू इंडिविजुअल्स वहाँ से क्या होंगे, बन जाएंगे, तो क्या होगा, वहाँ पे जीन जो है वहाँ पे रेयर नहीं रहेगा, ठीक है ना। उनके अंदर वेरिएशंस भी आएंगी उनके बिहेवियर में या फिर उनकी मॉर्फोलॉजी में। लेकिन जो रिपीटेड मेटिंग की वजह से उनकी जो जीन फ्रीक्वेंसी है, जो रेयर था, वो इसी पॉपुलेशन में क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। फिर वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि डिटरमाइंड हुआ था जीन की वजह से, वो उस पॉपुलेशन में फ़िक्स हो जाएगा। फ़िक्स होने की वजह से वो एक आइसोलेटेड स्पीशी में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। जो कि एवोल्यूशनरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम मेन पॉपुलेशन, उनका एवोल्यूशनरी जो है कैरेक्टरिस्टिक है वो डिफरेंट होगा फ्रॉम मेन पॉपुलेशन। इसमें हमने एग्जांपल देखा था कि जिसका लंदन अंडरग्राउंड मॉस्किटो का। इसमें कुछ आपके पास क्या थे, स्पीशीज़ आपके पास लंदन अंडरग्राउंड में मौजूद होते हैं। जो मेन स्पीशी है वो, इनमें से कुछ का क्या था, डिफरेंट आपके पास बिहेवियर था। कुछ आपका जो मेंबर्स हैं उनके इसमें हो क्या रहा था, जो मेंबर्स थे, जो सब ग्रुप्स थे, वो क्या कर रहे थे, वो अपने इंसिस्टर की तरह हाइबरनेट नहीं कर रहे थे विंटर में, बल्कि पूरा साल जो है वो ब्रीडिंग कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये आपने देखा पेरीपेट्रिक स्पेसिएशन में। उसके बाद पैरापेट्रिक स्पेसिएशन क्या है, इसमें ये एक एलोपेट्रिक टाइप ऑफ स्पेसिएशन है, जिसमें क्या होता है, स्पीशीज़ फिजिकल बैरियर की वजह से फॉर्म नहीं होते, बल्कि वो एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं, ठीक है ना, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं होते, लेकिन करीब करीब एक दूसरे के साथ वो मौजूद होते हैं। अब इनके अंदर जो है, इनकी जो हैबिटेट है उसमें चेंजेस आ रही होती है। हैबिटेट में थोड़ा चेंज आ रहा होता है, जिसकी वजह से वो इंटरब्रीड पहले कर पा रहे थे, ठीक है ना, एक ही जगह पे वो रहते थे, इंटरब्रीड एक दूसरे से हो रही थी, लेकिन हैबिटेट में थोड़ी बहुत चेंजेस आए। जैसे आपके पास एक जंगल की बात कर ले, वहाँ पे कुछ ऐसे स्पीशीज़ मौजूद है। फिर क्या हुआ है, जंगल के एक साइड पे जो है वो हैबिटेट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, यानी कि एक साइड पे आप कह सकते हैं हरियाली थी, प्लांट्स वगैरह थे, और एक साइड थोड़ा सा डेजर्ट बन गया, ठीक है ना, पानी की कमी थोड़ी सी हो गई है, थोड़े से जो प्लांट्स हैं वो कम हो गए, तो हैबिटेट में क्या आया है, वहाँ पे डिफरेंस आया है। अब इन्हीं हैबिटेट डिफरेंट की वजह से वो क्या करते हैं, उनके अंदर डिफरेंट जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स है और लाइफस्टाइल है, अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने अंदर वो अडाप्ट कर लेते हैं। फिर उनके अंदर वहाँ से क्या बन रही होती है, एक न्यू स्पीशीज बन जाती है। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे क्या है, टेनेसी कैव सैलमेंडर्स हैं, जो कि एग्जिस्ट करते हैं बोथ इन सरफेस एंड कैव ड्वेलिंग वेराइटीज़, ठीक है, सरफेस के ऊपर भी वो नज़र आ रहे होते हैं और उनके अंदर वो आपके पास जो सैलमेंडर है वो कैव ड्वेलिंग भी हमें नज़र आ रहे होते हैं। Migration between these two species allow for gene flow producing hybrid. They are able to remain two distinct species, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अगर माइग्रेशन हो जाए ये these two species, ठीक है, इन दी माइग्रेशन बिटवीन these two species allow, अगर माइग्रेशन हो जाए तो क्या होगा, ये अलाउ करेंगे फॉर सम जीन फ्लो, कुछ जीन फ्लो आपको नज़र आएगा, यहाँ पे एक नया हाइब्रिड भी नज़र आएगा, लेकिन इन दोनों को हम क्या कहेंगे, डिस्टिंक्ट स्पीशी
ही कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पास पैरापेट्रिक हो गया। इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट क्या है, सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन है। ये कब होता है बेटे, व्हेन देयर इज़ नो, यहाँ पे भी आपके पास फिज़िकल बैरियर्स नहीं होते हैं, जिसमें मेंबर्स एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ मेट नहीं कर पाते, बल्कि क्या होता है, ऑल मेंबर्स इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू वन अनदर, यहाँ पे भी एक दूसरे के साथ ही रहा जाता है। न्यू स्पीशी कहा जाता है कि शायद इसलिए बनता हो कि उनका जो फूड है वो डिफरेंट हो जाता, फूड आपके पास फूड सोर्सेस या कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ डिफरेंट आ जाते हैं, सीम्स टू डेवलप स्पॉन्टेनियसली, और अचानक से ही क्या हो रहे होते हैं, ये चेंजेस इनके अंदर आ रही होती है। The theory is that some individual become dependent on certain aspects of environment such as shelter or food source while others do not, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, कुछ जो मेंबर्स हैं वो अपने लिए कुछ चीज़ों को ज़रूरी करार देते हैं। लाइक आपके पास कुछ जो है बगैर शेल्टर के भी कहीं भी रह लेते हैं, लेकिन कुछ इसमें ऐसा होता है जो कि कहते हैं नहीं, हमारे पास शेल्टर होना चाहिए। फिर फूड सोर्सेज का डिफरेंस हो जाना, ठीक है ना। कुछ को जो है वो जो फूड खा रहे हैं पहले से वही चाहिए होता है, लेकिन कुछ क्या करते हैं कि जो मिल रहा है उसको क्या कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं। तो इस तरह की चेंजेस की वजह से क्या आ रही होती है, उनके अंदर नई स्पीसीशन बन रही होती है। फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें तो यहाँ पे आपके पास एप्पल मैगट है, ठीक है, एक इंसेक्ट है जो कि क्या करता है, अपने एक्स को ले करता है एप्पल के अंदर, ठीक है। एप्पल के अंदर ले करता है तो वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। जब एप्पल वहाँ से गिरता है ट्री से, तब मैगट जो है वो डिग करता है ग्राउंड को बिफोर इमर्जिंग एज फ्लाई सेवरल मंथ लेटर, ठीक है। अपने आप फ्लाई बनने से पहले क्या करता है, मैगट में ही वो क्या करता है, डिग करता है ग्राउंड को और उसके अंदर चला जाता है। द एप्पल मैगट ओरिजिनली लेड इट्स एग इन द फ्रूट ऑफ द रिलेटिव ऑफ द एप्पल, अ फ्रूट कॉल्ड अ हॉथॉर्न, ठीक है ना। पहले क्या होता था, ओरिजिनली जो ये मैगट है वो एक आपके पास रिलेटिव कह सकते हैं, एप्पल की तरह का एक फ्रूट था जिसको हॉथॉर्न कहा जाता था। वहाँ पे एक ले करते थे। आफ्टर एप्पल्स आर इंट्रोड्यूस, जब एप्पल्स इंट्रोड्यूस्ड हुए 19th सेंचुरी में नॉर्थ अमेरिका में, तो एक टाइप ऑफ जो मैगट था वो डेवलप दैट ओनली लेज इट्स एग इन द एप्पल। तो उन्होंने ये एप्पल जब बना, जब यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ, तब उन मैगट्स ने क्या किया, उन्होंने ये किया कि अपने आप को ऐसे डेवलप किया कि भाई हम जो है एग्स जो है वो सिर्फ एप्पल में ही क्या करेंगे, ले करेंगे, ठीक है। दी ओरिजिनल हॉथॉर्न स्पीशीज स्टिल ओनली लेस इट्स एग इन हॉथॉर्न, ठीक है। अभी आपके पास यहाँ पे अब क्या हुआ है, इनका जो हैबिटेट कह लें आप, वो थोड़ा सा क्या हो गया है, यहाँ पे चेंज हो गया है, ठीक है ना। दी टू टाइप ऑफ मैगट आर नॉट डिफरेंट स्पीशीज, लेकिन इनको हम क्या नहीं कह सकते, डिफरेंट स्पीशी नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट बिलीव रखते हैं कि दे आर अंडर गोइंग द प्रोसेस ऑफ सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन, यानी कि यहाँ पे कुछ अरसे बाद ये अलग स्पीशी कहलाएंगे, ठीक है। हुआ क्या है, आपके पास जो मैगट्स है, जो ओरिजिनल मैगट्स थे, ठीक है ना, वो क्या करते थे, वो एक ले करते थे हॉथॉर्न नामी एक फल के अंदर। फिर जैसे ही वहाँ पे एप्पल इंट्रोड्यूस हुआ तो वहाँ पे कुछ मैगट्स ने क्या किया, उन्होंने एप्पल को अपना शेल्टर बनाया, वहाँ पे एग ले करना शुरू कर दिया। अब वो मैगट्स जो हैं वो एप्पल में ही एग ले करते हैं, और जो ओरिजिनल आपके पास जो हॉथॉर्न स्पीशीज़ है, जो हॉथॉर्न में क्या कर रहे थे, एग ले कर रहे थे, वो अभी तक क्या करते हैं, हॉथॉर्न में ही करते हैं। अभी इसमें कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि भाई यहाँ से न्यू स्पीशी बनेगी, आगे जाके फ्यूचर में है कि भाई बन सकता है यहाँ से न्यू स्पीशी, लेकिन अभी तक जो है ये दोनों स्पीशीज़ क्या है, सेम ही हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो ये जो आपके पास लेक्चर आ रहा है, इसका आपके पास आपका जो फिज़िकल क्लास होगा, इसका जो फर्स्ट, उसमें 10 मिनट का जो है क्विज़ भी होगा, ठीक है। तो इसकी तैयारी कर लें। थैंक यू।